नमस्कार दोस्तों। वैसे तो दर्द के बहुत सारे रीजन होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। कई बार वो गर्दन में नस दबने के कारण होता है या कमर में नस दबने के कारण होता है। कई बार स्पॉन्डिलाइटिक चेंजेस आ जाते हैं जिसमें जो अपनी हड्डियां हैं उनके बीच में डिजेनरेटिव चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं, उसके कारण दर्द होता है। कई बार ये मसल्स के कारण भी दर्द होता है, मसल्स टाइट हो गई, मसल्स वीक हो गई तो उसके कारण भी दर्द होते हैं। तो दर्द के अनगिनत कारण हैं, लेकिन आज हम ऐसे दर्द के बारे में बात करने जा रहे हैं जहां डॉक्टरों का फोकस कम होता है बेसिकली, क्योंकि आए दिन हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो काफी टाइम तक उस दर्द से सफर मतलब उस दर्द को झेलते रहते हैं या दर्द के कारण पीड़ित रहते हैं और उनको निजात नहीं मिल पाती है। तो ये जो दर्द है ये दवाइयों से ठीक नहीं होता है। इस दर्द को डायग्नोस करने के लिए या इसको समझने के लिए कोई एक्सरे एमआरआई में ये दर्द नहीं आता है। अब आप सोच रहे हो कि ऐसा कौन सा दर्द है जो एमआरआई में भी नहीं आता है, क्योंकि एमआरआई तो सबसे बड़ी जांच हम मानते हैं। अगर हम किसी भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो डॉक्टर हमारे एमआरआई कराता है, और एमआरआई भी अगर नॉर्मल आ रही है उसमें भी कुछ नहीं आ रहा है और दर्द की दवाई खाने से भी दर्द ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर ये क्या हो सकता है। तो बेसिकली इस प्रॉब्लम को हम फिजियोथेरेपी में या मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ट्रिगर पॉइंट बोलते हैं। अब ट्रिगर पॉइंट क्या होते हैं ये आज मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। ट्रिगर पॉइंट बेसिकली हमारी जो मसल्स होती है, अब मसल्स वीक हो जाती है या मसल्स टाइट हो जाती है तो उसमें कुछ बैंड्स बन जाते हैं जिसको नॉड भी बोलते हैं। तो वो टाइट बैंड बन जाते हैं, कुछ फाइबर्स इकट्ठा होके ऐसे जमा हो जाते हैं, वो रिलैक्स नहीं हो पाते हैं। तो धीरे धीरे वो उस पॉइंट पे क्या होता है, मसल्स फाइबर एडिशन बन जाता है। अब उसको एडिशन भी बोल सकते हैं, उसको नोड भी बोल सकते हैं, उसको उसी का नाम हम ट्रिगर पॉइंट बोलते हैं। तो ये कहाँ बन सकते हैं, ये किसी भी मसल्स में, बॉडी के किसी भी मसल्स में ये ट्रिगर पॉइंट बन सकते हैं। अगर आपका पोस्चर गलत है या मसल्स आपकी टाइट है या आप ज्यादा यूज उसको कर रहे हो, लॉन्ग टाइम पे बैठ रहे हो, तो ये कहीं पे भी बन सकते हैं। अब इनका जो पेन जो होता है ना, पेन पैटर्न, वो मैं आपको समझाऊंगा और थोड़ा सा मैं एक इमेज के थ्रू आपको दिखाना भी चाहूंगा कि ट्रिगर पॉइंट किस तरह से दिखते हैं। वैसे बेसिकली बाहर से वो दिखते नहीं है, उनको हम प्रेस करके फील कर सकते हैं, उसको फिजियोथेरेपिस्ट फील कर सकते हैं कि किस तरह का वो बैंड है। वो फिर एक बार आपको मैं इमेज के थ्रू दिखाना चाह रहा हूं उसको। तो बेसिकली ये इमेज आप देख रहे हैं, मसल्स के अंदर ऐसे कई फाइबर्स होते हैं। ये आपको स्ट्रेट फाइबर दिख रहे हैं, ऐसे नॉर्मल, ये नॉर्मल फाइबर है मसल्स के अंदर। और ये जो बड़ा सा गोला दिख रहा है आपको रेड कलर का, बेसिकली ये वो नॉट है जो मसल्स फाइबर्स के अंदर बन जाती है। ये टॉट बैंड है, ये पूरी मसल है। जैसे कि हम बात करें कोई भी मसल होती है, हम मसल्स का ये एनाटॉमी होता है बेसिकली। तो इसके अंदर कहीं पे एक जगह ब्लॉकेज हो जाना, मतलब वो बैंड बन जाता, फाइब्रस टिश्यू इकट्ठे हो जाना, तो इस तरह से इकट्ठे होंगे। अब इसमें जो दर्द होता है ना, वो मल्टीपल बैंड भी बन सकते हैं एक पर्टिकुलर मसल्स में। तो ये किसी भी मसल्स में, हमारी बॉडी में 620 मसल्स होती है, मसल्स में कहीं पे भी ये बैंड्स बन सकते हैं। तो इसका क्या फीचर होता है, ये कैसे हमें पता चले कि ये ट्रिगर पॉइंट है। तो कई बार आपने देखा होगा गर्दन से लेके तो आंख तक दर्द आता है, गर्दन से लेके आंख और सिर के इस वाले हिस्से में दर्द आ रहा है, आंखों में भारीपन है। अब कई बार इसको है ना, क्या होता है, बेसिकली मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन देखे हैं, वो भी कई बार इसको डायग्नोस नहीं कर पाते और इसको माइग्रेन की श्रेणी में ले लेते हैं कि ये माइग्रेन हो गया, लेकिन वो माइग्रेन नहीं है। बेसिकली वो यहाँ ट्रेपीजियस में अगर ट्रिगर पॉइंट बनता है, टाइट बैंड बनता है, तो उसके कारण पूरा सिर तक दर्द आता है और सिर के साथ साथ आंख में भी भारीपन आ जाता है। तो ये डायग्नोसिस करना या इसको असिस्ट करना, ये फिजिकल असिस्टमेंट के थ्रू ही हम पता कर पाते हैं कि ये प्रॉब्लम इसकी वजह से हो रही है। ऐसे ही कई बार आपके हाथ में दर्द आएगा, नीचे तक नहीं आ रहा है, यहां तक आ रहा है, लेकिन गर्दन की एमआरआई भी हो गई, एक्सरे भी हो गए, वो सब नॉर्मल है, लेकिन दर्द परसिस्ट कर रहा है, दवाइयों से आराम नहीं मिल रहा है। तो ये भी कई बार बैंड्स के कारण, ये यहाँ पे अपनी एक मसल होती है सुप्रास्पाइनेटस, उसमें अगर बैंड बन गया तो उसके कारण इस टाइप का दर्द आएगा। कई बार आपने देखा होगा कि कमर की एमआरआई नॉर्मल है, लेकिन दर्द जो है वो कूल्हे से लेके नीचे तक जा रहा है। वो दर्द आपका रेस्टिंग पोजीशन में नॉर्मल हो जा रहा है, लेकिन आप ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, ज्यादा चल रहे हैं, तो वो दर्द बढ़ जा रहा है। तो वो भी ग्लूटियस मैक्सिमस करके एक मसल होती है यहाँ पे, उसमें अगर बैंड बन गया तो उसके कारण इस टाइप का दर्द आता है। तो ये कहीं पे भी हो सकता है, किसी भी मसल्स में हो सकता है। अब थोड़े से उसके पेन पैटर्न में बता रहा हूँ आपको कि किस तरह से उसके पेन पैटर्न, अगर ट्रिगर पॉइंट है तो उसका एक पैटर्न होता है, बेसिकली उस पैटर्न से हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये मैंने कुछ डायग्राम यहाँ पे
लगा रखे हैं, इनमें अलग अलग मसल्स के बैंड्स बनते हैं, तो उनमें किस तरह से रिपोर्ट होता है। तो जैसे कि ये अगर आपको इस तरह का दर्द है, ये सिर्फ गर्दन के पिछले वाले हिस्से में हो रहा है ना, और थोड़ा थोड़ा ये अपनी जो पीछे की जो बोन होती है उसके सराउंडिंग हो रहा है, तो ये ट्रेपीजियस में ट्रिगर पॉइंट बनते हैं, उसके कारण अपर ट्रेपीजियस में ट्रिगर पॉइंट बनता है, तो उसके कारण इस तरह का दर्द होता है। और वही दर्द साइड से अगर देखेंगे तो ये पूरा सिर से लेके तो आंख तक जाता है, इसमें आंख भारी होने लगती है। कई बार जबड़े में, जैसे कि ये जो अपना चिन्ह होता है, यहाँ पे भी दर्द बना रहता है, डल लेकिंग पेन होता है बेसिकली, इसमें शार्प शूटिंग पेन नहीं होता है, मतलब बहुत तेज धड़कन नहीं होगी, ये बना रहेगा। ये मतलब इसको हम आम भाषा में कुलना भी बोल सकते हैं। ऐसे ही दूसरा आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो मसल्स कहलाती है, ये सुप्रास्पाइनस कहलाती है। अगर इसमें बेंड बन गया तो वो जो दर्द है वो पूरा ऐसे रेडिएट होता रहेगा, और ये रेडिएशन का किसी भी इन्वेस्टिगेशन में ये ट्रिगर्स पॉइंट नहीं दिखते, इनको फिजिकल असिस्ट करके ही लिया जा सकता है। ऐसे ही आप कमर में देखिए, कूल्हे पे अगर यहाँ पे ट्रिगर पॉइंट बन गया इस ग्लूटियस मैक्सिमस में, मीडियस में, तो इस टाइप का दर्द जाएगा इसमें। कई बार ये दर्द पंजे के तलवे में भी आता है, तलवे में जलन टाइप की महसूस होगी। ये बेसिकली यहाँ अपनी एक मसल होती है जिसको पिंडली बोलते हैं, गैस्ट्रोनीमस मसल्स होती है, यहाँ पे अगर ट्रिगर्स पॉइंट बन गया तो उसके कारण ये पूरा दर्द नीचे तक जाएगा। तो इस तरह से आप इसको समझिए, ये यहाँ कमर में भी ऐसे बैंड्स बन जाते हैं तो दर्द बना रहता है, लेकिन वो आपको झुकने उकने में या किसी चीज में नहीं बढ़ता है, वो आप ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं तो बढ़ जाता है। ऐसे यहाँ पे ये बड़ी सी मसल होती है जिसको हम इरेक्टर स्पाइनी बोलते हैं, इसमें अगर बैंड्स बन जाते हैं तो उसका इस टाइप का पैटर्न होता है, ये पेन बना रहता है और आपको इरिटेट करता रहता है। तो अगर इस टाइप का आपको दर्द है और आप दवाइयां खा खा के परेशान हो गए हैं तो चिंता मत करिए, इसका इलाज है, और वो इलाज है फिजियोथेरेपी में। फिजियोथेरेपी में हम बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, बहुत सारी टेक्निक यूज कर सकते हैं। इसमें हम ड्राई नीडलिंग का यूज करते हैं इस टाइप के ट्रिगर पॉइंट को ट्रीट करने के लिए। हमारे पास अल्ट्रासाउंड है, लेजर है, और ऐसी और भी टेक्निक्स है जिसको MFR बोलते हैं, मायोफेशियल रिलीज बोलते हैं। तो इन टेक्निक से हम इस टाइप के दर्द को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा दर्द है तो आप नियरेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए, वो डायग्नोस करेंगे, वो असिस्ट करेंगे, उसके बाद वो आपका ट्रीटमेंट करेंगे। तो घबराइए मत, हम आपके साथ हैं, और आगे भी हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।